दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की सोच में एक बड़ा बदलाव आ चुका है। अब भरोसा डॉलर और यूरो से हटकर सोने पर किया जा रहा है। अब तक हम यही मानते आए थे कि डॉलर और यूरो सबसे मजबूत फॉरेक्स रिजर्व एसेट्स हैं, लेकिन अब ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि सोना बन चुका है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक डॉलर का हिस्सा अब सिर्फ 46% रह गया है, सोना अब 20% पर पहुंच चुका है और यूरो सिर्फ 16% पर सिमट चुका है। यानी साफ है कि डॉलर और यूरो की पकड़ अब ढीली पड़ रही है और गोल्ड पर भरोसा बढ़ रहा है। ये बदलाव क्यों आया है? दुनिया भर में बढ़ती जियोपॉलिटिकल टेंशन, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल ईरान संघर्ष और अमेरिका चीन के बीच व्यापार युद्ध और टैरिफ्स, और लगातार बढ़ती इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, इन सभी वजहों से सेंट्रल बैंक अब ऐसे एसेट की तलाश में है जो स्थिर, सुरक्षित और ग्लोबली स्वीकार्य हो। और सोना इन सब में फिट बैठता है। आंकड़े क्या कहते हैं? 2022, 23 और 24 इन तीनों सालों में सेंट्रल बैंक ने हर साल 1000 टन से ज़्यादा सोना खरीदा है, जबकि पहले ये औसत सिर्फ 400-500 टन हुआ करता था। आज के समय में दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के पास करीब 36,000 टन गोल्ड स्टॉक है, जो कि 1965 के रिकॉर्ड 38,000 टन के बेहद ही करीब है। अब जानते हैं कि किस देश के पास कितना सोना है। जैसे अमेरिका 8,133 टन, जर्मनी 3,352 टन, IMF 2,814 टन, भारत 879.60 टन। क्या गोल्ड की खरीद अभी भी जारी रहेगी? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के लेटेस्ट सर्वे के अनुसार 95% सेंट्रल बैंक मानते हैं कि अगले 12 महीनों में और ज्यादा गोल्ड खरीदेंगे। इनमें से 43% बैंक पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वो तेजी से अपनी गोल्ड होल्डिंग को बढ़ाएंगे। अब सवाल है कि सोने की कीमतों में क्यों उछाल है? अक्टूबर 2022 से अब तक 120% की तेजी। अप्रैल 2025 में सोना $3500 पर आउंस की ऑल टाइम पर हाई पहुंचा। और 2023 और 2024 में 20 से 22% का रिटर्न और 2025 से अब तक 27% की तेजी।